ओम सभी को नमस्ते जी। दोस्तों, आज ये वीडियो हमारी योगिक शिक्षा प्लेलिस्ट की वीडियो नंबर 2 है। दोस्तों, इस प्लेलिस्ट को लेके आने का मेरा मकसद है ताकि आप योग के सही स्वरूप को समझ पाओ। दोस्तों, बहुत सारे व्यक्ति जीवन भर योग को समझ नहीं पाते और वो बस इस बात में उलझे रहते हैं कि सिर्फ आसन करके ही वो ये समझ लेते हैं कि मैंने योग को कर लिया। लेकिन दोस्तों, आप निश्चित रूप से इस बात को स्वीकार करना कि सिर्फ आसन प्राणायाम तक ही यदि हम सीमित रहते हैं तो वो योग नहीं है। यानी कि यदि शरीर को अलग अलग तरीके से हमने मोड़ लिया और अपने शरीर के अंदर प्राण का प्रसार कर लिया, वो योग का हिस्सा जरूर है, लेकिन उसको यदि हम पूर्ण तरीके से योग कहेंगे तो वो बिल्कुल भी सही नहीं है। जिस तरीके से दोस्तों आप इस बात को ऐसे समझ सकते हो, जैसे कि हमने एक समुंदर में से कुछ मात्रा में जल उठा लिया, वो समुंदर का कुछ हिस्सा जरूर है लेकिन वो खुद समुंदर नहीं है। इसी तरीके से आसन प्राणायाम योग का हिस्सा जरूर है लेकिन योग नहीं है। और बहुत सारे व्यक्ति सिर्फ आसन प्राणायाम तक ही सीमित रह जाते हैं। वो शारीरिक फायदा तो ले पाते हैं लेकिन वो आध्यात्मिक मार्ग पे आगे नहीं बढ़ पाते। तो दोस्तों, ये प्लेलिस्ट इसलिए शुरू की गई है ताकि आप योग के सही स्वरूप को समझ पाओ और इस आध्यात्मिक मार्ग में खुद की और जो आप से जुड़े हुए हैं आप उनकी उन्नति कर पाओ। तो इसलिए दोस्तों, ये यौगिक शिक्षा की प्लेलिस्ट आपके लिए लाई गई है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे कि योग क्या है। इससे पूर्व में एक वीडियो डाल चुका हूं कि शिक्षा क्या है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जहां से जाके आप उसको देख सकते हो। तो दोस्तों, योग ये हम आम बोलचाल की भाषा में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम गणित के अंदर संख्याओं को पढ़ते हैं तो जब हम कम से कम 2 संख्याओं को जोड़ते हैं उसको भी हम योग कहते हैं। यानी कि किसी भी चीज को जोड़ने के लिए कम से कम हमें 2 चीजों की आवश्यकता होगी और जब 2 चीजें आपस में जुड़ जाती है तो वो उन संख्याओं का योग हुआ है। और यदि दोस्तों इस चीज को अब हम अध्यात्म की दृष्टि से देखते हैं तो दोस्तों, हमारा शरीर है, हमारे शरीर के अंदर आत्मा निवास करती है। इस आत्मा का परमात्मा से मिलन को ही योग कहा गया है। दोस्तों, ये शरीर तो सिर्फ एक साधन है जो कि आत्मा को परमात्मा से मिलाने का काम कर सकता है। यदि इस शरीर को ही हम सब कुछ मान बैठे हैं तो ये आपकी आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति को रोक सकता है। और इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें आसन और प्राणायाम जरूर करने चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप आसन और प्राणायाम मत करो, ये करनी जरूरी है, क्योंकि जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा, हमारा मन स्वस्थ होगा, तभी हम उसको ब्रह्म में एकाग्र कर पाएंगे अपने चित्त को। तो इसलिए ये चीज़ें भी आवश्यक है। लेकिन मैं आपको इस तरीके से मार्गदर्शन करना चाहता हूँ आपका, ताकि आप योग को सही सही समझ पाओ। दोस्तों, जीवात्मा का परमात्मा में मिलन को ही योग कहा गया है। तो हमारे जीवन का जो मुख्य लक्ष्य होता है वो यही होता है, इस आत्मा का परमात्मा से मिलन। लेकिन दोस्तों, आजकल की आधुनिकता में लोग फंस के अपनी ऐसी चीज़ों को लक्ष्य मान बैठे हैं जो कि उनको कुछ समय के लिए या क्षणिक सुख दे सकते हैं, जो उसको अपार सुख देने का काम करेगा। व्यक्ति उसको न तो जान पाता है और यदि कुछ थोड़ा बहुत जान भी पाता है तो उसको बढ़ने की ओर प्रयास नहीं कर पाता। इसके बदले वो ये बहाना देता है कि मुझे समय नहीं है। और व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को न जानकर या फिर भूल कर छोटी छोटी चीज़ों में फंस के रह जाता है और फिर उनका अंत दुख ही होता है। तो इसलिए दोस्तों, हम एक प्रयास करने जा रहे हैं ताकि हम सब मिलकर योग के मार्ग पे आगे बढ़ सकें और बहुत सारे साधकों को अपने साथ लेकर चले। यही मेरा प्रयास रहेगा। दोस्तों, हमारे बहुत सारे ग्रंथों के अंदर भी योग के बारे में जिक्र किया गया है। जैसे कि भगवत गीता के अनुसार योग कर्मसु कौशलम, यानी कि यदि आप अपने कर्मों को कुशलतापूर्वक करते हो
तो वो भी योग है, उससे भी आप परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हो, लेकिन आपका तरीका सही होना चाहिए। अब बात आती है कि आपको कर्म कौन से करने हैं, कर्मों के ऊपर बात आती है। कर्म आपको ये नहीं है कि आप अपनी दृष्टि से कोई भी काम करते चले जाएं, नहीं, वेद की दृष्टि से जो सही होगा ना उसको ही कर्म माना गया है। जो कि वेद के अंदर जो चीज़ें निहित है, यदि आप उनके अनुसार चलते हो, बहुत अच्छे से उनका पालन करते हो, तो भी आप योग के मार्ग पर चल रहे होगे। इसके अलावा महर्षि पतंजलि जी ने भी योग के बारे में लिखा है, योगस चित्त वृत्ति निरोध, यानी कि अपने चित्त की वृत्तियों को समाप्त करना ही योग है। उससे हमारा मन, मस्तिष्क, विचार, आत्मा सब शुद्ध हो जाते हैं और व्यक्ति ब्रह्म की ओर एकाग्र हो जाता है। इसके अलावा हठ योग पर दीपिका के अनुसार भी ये लिखा है कि जब जीवात्मा परमात्मा से मिल जाता है तो साधक के सब संकट नष्ट हो जाते हैं, उसी को योग कहा गया है। तो दोस्तों, आपको आने वाले समय में बहुत सारी वीडियो देखने को मिलेंगी जिसमें हम अष्टांग योग के बारे में बहुत गहराई से चर्चा करेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें जो कि आपको योग के मार्ग पे आपकी उन्नति कर सकती हैं, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो इसलिए दोस्तों, यदि आप आसन प्राणायाम तक ही अपने आप को सीमित रख रहे हो तो आप अपनी उन्नति के मार्ग बंद कर रहे हो। सिर्फ शरीर को किसी अलग अलग तरीके से मोड़ना वो आसन है, वो योग नहीं है। मैं इस बात पर बार बार जोर दे रहा हूं। बहुत सारे व्यक्ति यहीं तक सीमित रह जाते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन का मकसद है परमात्मा की प्राप्ति, तो उसके लिए हमें योग के मार्ग पर चलना होगा। तो इस चीज़ के ऊपर जब चल पाओगे, जब आप इनको अच्छे तरीके से समझ पाओगे। तो दोस्तों, आने वाले समय में आपको काफ़ी सारी ऐसी वीडियो देखने को मिलेंगी। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय जरूर देना। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। ओम नमस्ते जी।